अगर ये सेशन तुम तक पहुंच चुका है, मतलब इस सेशन ने तुम्हें ढूंढा है ये बताने के लिए कि अभी भी उम्मीद बाकी है। पूरे साल जेईई एग्जाम में तुमने जितना मर्जी समय बर्बाद किया हो, मगर आखिरी के दिनों में तुम पढ़ते हो या नहीं, तुम सिलेक्टिवली वो चीजें अगर करते हो जो एग्जाम में आने वाली हैं, तो सिलेक्शन बेटा कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज का सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये जिगरा रखते हैं कि आखिरी के दिनों में जो चीजें मैं बताऊंगी जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगी उनको करने का जज्बा रखते हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि यस मैम आप वो सवाल बताओ जो पेपर में मुझे 30 से 40 नंबर जरूर दिलाएंगे। तो आज का सेशन बेटा सीधी बात, नो बकवास, ऐसे 8 सवाल तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूं पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करके, जिससे तुम गारंटी से 32 मार्क्स लेकर आओगे। 32 बेटा मिनिमम है, 32 से ये बढ़कर 40 भी हो सकता है, तो कोई हैरानी नहीं होगी, मगर इससे कम तो नहीं लेकर आओगे। ठीक है, तो जितना मर्जी तुम जिस भी पोजीशन में हो, ये सेशन के ये 8 सवाल तुम पेपर में लगा के चले जाना, चाहे तुम 21 तारीख की शिफ्ट में हो या 28 में, फर्क नहीं पड़ता, मगर केमिस्ट्री में 32 से 40 नंबर डेफिनेटली लेकर आओगे। समझ गए? तो हर बच्चा अगर इतना डिटरमिन्ड है, जज्बा रखता है, तो इसी क्षण कमेंट कर देगा जेईई हो सकता है टफ, मगर मुझसे ज्यादा नहीं, आई एम टफर देन दैट। इस बार जेईई एग्जाम को औकात दिखा देंगे उसकी कि भाई उसका पाला भी किन जैसे एस्पिरेंट से पड़ा होगा जो आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारते हैं। सिर्फ एक चीज, ठीक है। और सेशन के लिए भाई तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज बनता है और तुम्हारा फर्ज बनता है इसको फॉलो करने का, ये 8 सवाल करने का। तो तुम सिर्फ एक काम करना, दैट इज टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कोई बच्चे ने नहीं किया है, दोस्तों से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे मेहनत का सिर्फ एक ही आउटपुट हम कहते हैं, इफ यू आर कनेक्टेड विद अस। क्योंकि आगे मैंने इतनी प्रिपरेशन प्लानिंग की है, कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन वाया माय हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला चीट शीट, नेम रिएक्शंस चीट शीट, सब कुछ वो मिलेगा तब जब तुम सब्सक्राइब होगे। ठीक है, चलो समय ना गवाते हुए बात करते हैं। ये डेटा है तुम्हारे सामने, तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि मान लो अगर तुम 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, ठीक है, तो पिछले साल के डेटा से मिनिमम 57 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गया था। और अगर मैं बात करूं 95, देखो 95 परसेंटाइल मिनिमम 42 मार्क्स पे आ गया था। तो इस कंट्रीब्यूशन में तुम ये देख लो कि सारा अगर अपन एवरेज मिलाते हैं तो केमिस्ट्री में अगर अपन 70 टपा दें तो 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, और अगर हम 40-50 टपा दे तो 95 परसेंटाइल। ठीक है, 97 भी देख सकते हो, 97 देखो सारे 40, 52 मतलब 50 नंबर के आसपास, अगर हम 50 के आसपास ले आते हैं एवरेज शिफ्ट में तो अपन 97 परसेंटाइल ले आएंगे। ये डेटा है। ठीक है, अब इसमें 32 नंबर जो आज मैं बताऊंगी ये बहुत अहम इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। हर क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसका सॉल्यूशन भी दूंगी और उस जैसे सारे टाइप्स के क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो तुम्हें करना है वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक ऐसा टॉपिक है जो इतने बच्चों को मालूम ही नहीं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्नर्स थ्योरी और वीबीटी। वर्नर्स थ्योरी और वीबीटी के सवाल आते हैं एग्जाम में गारंटी के साथ। इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में तो सीएफटी होता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्नर्स थ्योरी वीबीटी। सवाल दिखा देती हूँ, लगभग हर शिफ्ट में बेटा ये क्वेश्चन आएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। तो ये पहला सवाल है जो तुम्हें करना है। ठीक है, इससे तुम्हें रिलेटेड सवाल हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ऐसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर पे सवाल डाला जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये हर टाइप का सारे जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो ये सबसे पहला सवाल है और इस तरीके के दुनिया भर के सवाल पेपर में आए हुए हैं, तुम देख सकते हो स्क्रीनशॉट। यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन, यहां कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन, यहां हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रीज। तो भाई यही सवाल आता है। ठीक है,
तो ये पहला सवाल है, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक बिहेवियर, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री जरूर देखना है। मैंने वर्नर्स थ्योरी भी डाला है उसमें, उसका एक सवाल डाला है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी पता हो तो वर्नर्स थ्योरी का सवाल भी ऑलमोस्ट तुम कर लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गारंटी है 4 नंबर फिक्स्ड। इस सवाल का सोल्यूशन भी डाला है, सोल्यूशन एंड में है सारे, तो पूरा सेशन देखो, ठीक है, डटे रहो। चलो भाई, दूसरा टॉपिक कहां से क्वेश्चन आएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। आज तक सबसे ज्यादा सवाल 2025 में 20 सवाल सिर्फ इस टॉपिक से आए हैं, जो मैक्सिमम था, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन जो तुम्हें इतने सारे मार्क्स दिला रहा है, सोचो भाई, सोचो, इतने मार्क्स, राइट। तो यार अब जो नर्स्ट इक्वेशन है, किस तरीके का सवाल यहां से एग्जाम में आता है, तो देख लो भाई, एक ही टाइप के सवाल होते हैं हमेशा नर्स्ट में। जो ये पूछ रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, रिएक्शन को कंडक्ट किया गया with the ratio of this, the pH value at which the EMF of the half cell will become 0 is। डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन का सवाल है, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता भाई। तेरी शिफ्ट में नर्स्ट इक्वेशन का सवाल आएगा, खड़ा होके नाचने लग जाइयो, ठीक है, मतलब नॉट लिटरली, बट हाँ, तो इतना एक्साइटमेंट रहेगा उस वक्त, तुम्हारे दिल से दुआएं निकलेंगी, अरे शिल्पी मैम का सेशन देखा था, मैम ने ऐसे 8 सवाल बताए, 8 के 8 पेपर में आ गए। बस यही चाहती हूँ मैं, उस वक्त जब तुम पेपर लिख रहे होगे तो तुम्हारे मन से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी, दैट इज व्हाट आई वांट, है ना। तो यार ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, इससे बड़ी विक्ट्री मेरे लिए क्या हो सकती है। तो एंड मोमेंट में ये सेशन तुम्हें मतलब नैया पार करा सकता है। अब तुम पे है, तुम ये सवाल सॉल्व करोगे या नहीं। मैं तो वो 8 सवाल बता दूंगी, क्या तुम वो 8 के 8 सवाल सॉल्व करके जाओगे पेपर में? हाँ, तो बस तैयार रहो फिर, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्वेश्चन है, तो ऐसा नर्स पे देख भाई कितने दुनिया भर के सवाल आ रखे हैं, देख ले नर्स का 2023 क्या, 24 क्या, 25 क्या, हर साल हर शिफ्ट में नर्स का एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टोइकियोमेट्री का बेसिक नॉलेज तुम्हें पता हो, और लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल जरूर आता है शिफ्ट के अंदर एक, और ये सवाल बहुत छोटा होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा है। कह रहा है इतना किलो आयरन प्रोड्यूस हुआ होगा जब हमने इतना किलो Fe3O4 लिया और इतना किलो CO लिया। तो ये लिमिटिंग रिएक्शन का सवाल है, क्योंकि देखो 2 रिएक्टेंट थे, दोनों की इंफॉर्मेशन देके हमें प्रोडक्ट कितना बनेगा पूछ रहा है। तो हमें यार लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा, और वो कैसे ढूंढते हैं? नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका मिनिमम है, वही अपना LR है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके के, और हर साल भाई इतने सवाल आते हैं, देख लो तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट से, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, ठीक है। तो ये सवाल की गारंटी है तुम्हारी शिफ्ट में जरूर होगा, और इसे ढूंढना भी आसान होता है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता, केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट, तुम तो 2026 में पेपर दे रहे हो, जब मैंने पेपर दिया था ना अपने समय में भाई, तब भी हाइब्रिडाइजेशन का सवाल आया हुआ था। हाँ वो बात अलग है, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ हमारी एज में कुछ 2-3 साल का फर्क होगा तो हाँ, जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज ये बहुत सालों साल चले आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत पहले से। तो यार ये गारंटी है, इससे तो 4 नंबर तुम फिक्स्ड लेकर चलो, ठीक है। सवाल देखो बहुत सिंपल होता है, जैसे कह रहा है कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो लीनियर ज्योमेट्री दिखाएंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें इतने इंटीजर टाइप का सवाल था, तो तुम्हें लीनियर ज्योमेट्री ढूंढना है। तो इसके लिए तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए जो केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें अपन स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इफ यू नो दैट, तो हाइब्रिडाइजेशंस निकाल लोगे। बाकी थोड़ी ज्योमेट्रीज याद रखनी है ना, लोन पेयर वाले केसेस में शेप्स क्या होती है, तो इसका एक सवाल जरूर पेपर में बन जाएगा, आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा। तो ये सिमिलर सवाल है जो इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो ये तुम्हारा चौथा सवाल था, ठीक है। तो अभी तक हमने 16 नंबर देख लिए हैं भाई, और केमिस्ट्री में ही ऐसी गारंटी ली जा सकती है, क्योंकि ये जितने टॉपिक्स है ना, इनमें कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। एनटीए चाह के भी नहीं बदल सकता। 5वां,
टॉपिक है पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे टॉपिक का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, चैप्टर पीरियोडिक टेबल। वैसे मैं बता दूं इसके शॉर्ट नोट्स मैंने दे रखे हैं, तुम्हें शॉर्ट नोट्स का सेशन ले रखा है मैंने, उसको चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस के सेक्शन में ही है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके तुम पढ़ सकते हो भाई, मेरे नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो यार ये हमारा फिक्स्ड होता है सवाल, जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो कुछ और करो या ना करो, ये तीन तो जरूर देखकर जाना है, ठीक है। ये सवाल देखो, कह रहा है रेडियस दे रखी है हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, स्टेटमेंट 1। अब हम इसमें जानते हैं जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज बड़ा होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। यहाँ देखो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इस ऑर्डर में है, ये भी सही है। जो थर्ड पीरियड वाले हैं उनकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, है ना, सेकंड से। तो कहने का मतलब ये है, पांचवा सवाल ये है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से तुम्हें दिखेगा। गारंटी, यहां भी शिल्पी मैम गारंटी ले रही है भाई, साइन करके दे देती हूं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैम आप गारंटी लेके भाग गए तो लो यार, ये मेरा सिग्नेचर है, अगर ना आए तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ठीक है। प्रॉपर्टी के नाम पे वैसे मेरे पास कुछ इयररिंग्स ही पड़े हैं लाख 2 लाख तो चलो एनीवे, तो पॉइंट इज यार जरूर एक सवाल आएगा। अब ये देखो अलग अलग तरीके के जो हैं अलग अलग शिफ्टों में सवाल तुम देख सकते हो। 2023 का एक क्वेश्चन, ये देख बाकी सारे 2025 के सवाल हैं। इस टॉपिक से जितने मर्जी तुम सवाल निकाल लो, हर शिफ्ट में एक सवाल आएगा ही, तो दुनिया भर के सवाल है तुम्हारे पास, ठीक है। 5 क्वेश्चन बता दिए, 20 नंबर यहां तक पक्के हो गए। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो गुरु दक्षिणा के तौर पे अंगूठा नहीं मांग रही भाई, अंगूठा मांग लिया तो कैसे तुम्हें मुश्किल होगा ना फिर, है ना, वो टैप करने में अपना आंसर। तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब कर लो, इतने में ही तुम्हारा प्यार जो है हम तक पहुंच जाएगा, दैट इज इनफ, ठीक है। वही मैं चाहती हूँ कि बस टीचर यही चाहता है, अगर बच्चे को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट छोड़ दे कि यस मैम आप मेहनत करो, हम आपके साथ बराबर की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैं चाहती हूँ तुम मचा दो, सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो, इसके बाद आता है एल्डिहाइड्स कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कीटोन्स में बेटा केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे मैम ये एक क्वेश्चन कैसे हुआ, मैम एल्डिहाइड कीटोन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैम ऐसे कैसे आप एक क्वेश्चन बोल रहे हो। मैं मानती हूँ, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा पूरा सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हाँ मैं इसका गारंटी ले सकती हूँ कि अगर तूने एल्डिहाइड कीटोन्स अच्छे से किया, इसकी रिएक्शन सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, तो तेरा 2 सवाल कम से कम पेपर में बनेगा, गारंटी मेरी, ठीक है। क्वेश्चन देख ले, जैसे यहाँ पे अब वही चीज है, ऑर्गेनिक में पूरा बाइफरकेशन मुमकिन नहीं है। ऐसे तुम्हें लग रहा है ये अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल वाले चैप्टर में होना चाहिए, यही दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तू अल्कोहल पे कुछ डाल रहा है तो तू किस में आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में, वहां से तू अमीन्स में पहुंच जाएगा। तो पूरा बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं है, बट यस एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी से मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में आते हैं, गारंटी है, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन है, जरूर इसको करके जाना है। अगर नहीं पता गदर देख लो, उसमें मैंने करा रखा है, ठीक है। चलो भाई, तो ऐसे इसी टॉपिक के केमिकल रिएक्शन ये दुनिया भर के सवाल हैं, इनकी नेम रिएक्शंस है एल्डोल कानीजारो रिएक्शंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो भाई आगे बात करें, 7वां सवाल जो बनता है अमीन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी से। अमीन्स की प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब ये ऑर्गेनिक में जितने टॉपिक्स बता रही हूँ 3 ही बता रही हूँ, मगर तीनों की गारंटी ले रही हूँ भाई, 32 नंबर आखिरी के दिनों में लेने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और ये कुछ ही मेहनत है कंपेयर टू तुम्हारा सिलेबस कितना है। ये 7वां सवाल है, पूरा देखो अमीन्स की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन कर लिया तो तुम मिनिमम 1 सवाल मैक्सिमम 3 सवाल तक बना सकते हो ऑर्गेनिक के, समझ गए। तो ये वो हिडन टॉपिक्स होते हैं जहां से डेफिनेटली एनटीए सवाल डालता है और वो रह ही नहीं सकता उसके बिना। आखिरी बेटा हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स की भी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिनमें एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बहुत एग्जाम में आता है। जैसे देखो द प्रोडक्ट ए एंड बी हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड है और हमारे पास एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, तो इसमें तुम्हारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने आयनिक लिया था साथ में कंपाउंड की कोवैलेंट है। जैसे यहाँ पे देखो
कि NO2 आयनिक लेते हैं, ये कोवैलेंट है, तो प्रोडक्ट डिफर हो जाता है। नाइट एल्काइल नाइट्राइड्स बनेंगे कि नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे, है ना, साइनाइड्स बनेंगे कि आइसोसाइनाइड्स बनेंगे प्रोडक्ट में, तो यहां से जरूर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये वो 8 सवाल हैं जो मैं चाहती हूं कि तुम सबसे पहले बना लो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ जितने टॉपिक्स बताए हैं ना, इनसे तुम्हारी शिफ्ट में सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन सबका सोल्यूशन, ये जो 8 के 8 सवाल हैं, सबका सोल्यूशन यहाँ अटैच कर दिया है, देख लो पूरा सोल्यूशन। पहले खुद से सवाल बनाओगे, उसके बाद सोल्यूशन को चेकआउट करोगे, ठीक है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम एग्जाम में अभी भी उम्मीद ना छोड़ो बेटा। तुम्हें दुनिया नीचे गिराने की कोशिश करेगी, लोग हंसेंगे भी शायद कि कितना बेवकूफ है, सोच रहा है 10 दिन पढ़ के हो जाएगा NIT। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हंसने दो, जो हंस रहा है हंसने दो। तुम अपनी फाइट मारना बंद मत करो, यू कीप ऑन फाइटिंग फॉर व्हाट यू डिजर्व, है ना। और अगर किसी चीज को डिजर्व करना है तो बेटा आखिरी दम तक लड़ना पड़ता है। गिव अप करने से, लोगों की बातें सुन के चीजें छोड़ देने से, ये तो सबसे आसान काम है। सब चाहते हैं कि तू हिम्मत हार के छोड़ दे, कंपटीशन से बाहर हो जाए, वो नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे सेशंस में लाती रहूंगी। आज मैंने 8 सवाल बताए हैं 32 नंबर के लिए। मेरा यकीन मानो, अगर ये सारे 8 के 8 टॉपिक्स के सवाल लगा लिए ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि पेपर में 8 सवाल बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है तुम्हें। और अगर ऐसा नेक्स्ट वीडियो तुम चाहते हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट, जैसे बहुत सारे मेरे को ना कमेंट्स आए हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। द कमेंट्स हैव अचीव्ड आर फॉर सॉल्ट एनालिसिस, कि शिल्पी मैम हमें ना सॉल्ट एनालिसिस और POC कराओ। मैम बिल्कुल नहीं किया है और इसमें आपकी मदद चाहिए। अगर तुम चाहते हो बेटा तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट कर दो। और अगर 300 बच्चों ने भी बोल दिया ना, 300 कमेंट्स भी आ गए, मेरी अगली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बता देना लाइव चाहते हो कि रिकॉर्डेड चाहते हो। लाइव चाहते हो मैं लाइव कर लूंगी, 300 कमेंट्स, आई विल डू दैट। और बस यही है गुरु दक्षिणा के तौर पे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करना, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले कि हाँ, जो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, एक एक सवाल ढूंढ के, उस जैसे टाइप के सवाल डाल के, इसमें समय लगता है ना। और अगर ये तुम तक पहुंच पाई है सही से, तो मुझे कॉमेंट में बता देना, यस मैम वी हैव सब्सक्राइब। शेयर करना वीडियो को, ताकि मेरी हिम्मत भी बनी रहे, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रही हूं, तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, दैट्स इट। बाकी मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, शिल्पी मैम इज ऑलवेज विद यू। रिमेंबर दैट, यू आर नेवर अलोन इन द जर्नी, ओके। चलो, तो ये 8 के 8 सवाल कर लेना, सॉल्यूशंस देख लेना। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। कमेंट जरूर कर देना इफ यू वांट दिस सेशन और नॉट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज मी शिल्पी कौशिक, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।